वहाँ हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हाँ गाऊंगा मैं हालेलुया, गाऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। खुशी की जगह होएगी, वहाँ आनंद ही आनंद होएगा। वहाँ खुशी की जगह होएगी, वहाँ आनंद ही आनंद होएगा। पौलुस होएगा, मरकस होएगा, लूका होएगा, मत्ती होएगा, इब्राहिम भी वहाँ होएगा और होऊंगा मैं वहाँ। हालेलुया झमघट होएगा। हाँ गाऊंगा मैं हालेलुया, गाऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा, पेट्रोस पानी पर फिर ना चलेगा। वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा, पेट्रोस पानी पर फिर ना चलेगा। दाऊद होएगा, योना होएगा, मूसा होएगा, नोहा होएगा, इब्राहिम भी वहाँ होएगा और होऊंगा मैं वहाँ। हालेलुया झमघट होएगा। हाँ गाऊंगा मैं हालेलुया, गाऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। वहाँ हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। Blessing and peace and grace be unto you in the name of Jesus Christ our Lord. यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर आशीष, शांति और अनुग्रह बना रहे। I know you have been waiting for this program. मैं जानता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को लिए अपेक्षा में है। And I also know that you have been watching this program so silently and secretly. और मैं ये भी जानते हूँ आप नीरव से ये कार्यक्रम देख रहे हैं और पूरा नीरव से और गुप्त में भी। And I know this is blessing you very much. और मैं इसमें निश्चितता हूँ कि ये आपको आशीषित कर रहा है। Because this is not our program, this is the program of God, your creator. क्योंकि ये हम लोग का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम सृष्टिकर्ता ईश्वर का कार्यक्रम है। You see, heaven and earth will pass away, Jesus said, but not even a single letter of my word will pass away. You know? यीशु मसीह ने बताया कि वचन में कि स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ चला जाएगा, परंतु मेरा एक शब्द, मेरा वचन कभी नहीं जाएगा। We are preaching His word. हम लोग प्रचार कर रहे हैं उनका बात। His word is a word of blessing.
और उनका वचन और वही वचन है जो आशीषित करता है। And His word brings prosperity in the place where there is dryness. और उनका वचन उसी में वो हम लोग का जीवन में समृद्धि लाता है जहाँ पर कोई समृद्धि का सूखा है। In your life, even today, the prosperity is going to come. आज आप इस कार्यक्रम के आपका जीवन में जरूर समृद्धि देगा। You know the Bible says, dearly beloved, as your soul prospereth, prosper in everything. और जानते हैं बाइबल क्या बताती है कि हे मेरे प्रिय, आपका आत्मा में जैसे लाभ हो रहा है हर तरह का जीवन में आपका समृद्धि पाए। Shall we see where this is? हम लोग देखेंगे कि वो कहाँ है। It's in 3rd epistle of John, और हम लोग देखेंगे तृतीय जॉन में verse number 2. और उसका 2 पद में लिखा गया, Beloved, हे प्रिय, I pray that you may prosper in all things. मेरी ये प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। I like that. मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। Do you like that? क्या आपको भी अच्छा लगता है? He says, I pray that you may prosper in not a few things. और वो प्रार्थना ऐसे कर रहा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहे बहुत में, छोटा में नहीं, All things. ऐसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। Say it after me. अब मेरे साथ बताइए, All things. सब विषय में, All things. सब विषय में, All things in my life. सब विषय मेरा जीवन में। And also it doesn't stop there. और वहाँ बंद नहीं किया, And be in health. और भला चंगा रहे। Wow. कितना अच्छा है। Just as your soul prospers. जैसे कि तुम्हारा आत्मिक उन्नति कर रहा है। You see how God wishes. देखिए ईश्वर क्या चाहता है हम लोग का जीवन में। God is interested in us. ईश्वर ने हम लोग का जीवन को लेकर उत्साहित है। Somebody talked against you कोई आपका विरुद्ध में बताए कुछ, yesterday. काल, Put it in the dustbin. अरे उसको कूड़ा खाना में फेंक दीजिए। Or some failure. अब कोई पतन हुआ कुछ में, I'm not talking about love failure. अब मैं नहीं बताता प्रेम का बात में आपका पतन हो I'm गया। talking about life's failure. अब मैं बताऊं कि आपका जीवन में कुछ जीवन का पतन हुआ, Put it in the dustbin. अरे उसको कूड़ा खाना में उसको फेंक दीजिए। I know God, my creator, is interested in my welfare. और मैं बताइए कि मैं जानता हूँ कि ईश्वर ने मेरे लिए कैसे चिंता किया है। Now I know that my God is interested. और मैं अभी पता चला कि मैं जानता हूँ ईश्वर मेरे लिए क्या रखा So है। say, I don't care. और आप ऐसे बताइए कि मैं किस विषय में चिंतित नहीं I हूँ, don't care what happens. मैं किस विषय में चिंतित नहीं हूँ जो कुछ Let हो रहा है। anybody scold me. कोई भी मेरे ऊपर गुस्सा करे, Let anybody be jealous of me. और कोई भी मेरे ऊपर ईर्ष्या भी करे, Let anybody, discard me. और कोई भी मुझे अलग कर दे, God is there to look Is- after me. ईश्वर है मेरे लिए जो मुझे वो यत्न करेगा। Now you see a small condition there in that verse. देखिए उस बात में एक तरह का एक विशेष वचन है Condition. और उसमें एक विशेषता है। If you satisfy that condition, जब आप उसको पूरा कर पाएंगे then the second blessing will come. और उसके साथ जो उसके नीचे जो द्वितीय आशीष आपको मिलेगा, Because in the Bible, every blessing is based on condition only. क्योंकि बाइबल में जो सब कुछ लिखा गया इसमें विशेषत्व दिया गया है। Every blessing is based on the condition. हर एक आशीष एक विशेष में आप लोगों को मिलेगा, That's what sometimes we also follow in life. और इसीलिए हम लोग का जीवन में उसका अनुसार मिलता है। If you study, I will buy you a cycle for you. हम लोग भी बताते हैं जब आप तुम पढ़ोगे तब तेरे लिए साइकिल खरीदेंगे। So studying is the condition. तो उसका मतलब वो पढ़ाई को ध्यान दे, Receiving a bicycle from the daddy is the blessing. और It's a promise. पापा से एक प्रतिज्ञा किया गया कि जब वो पास करोगे तुमको अच्छा से So- क्या करेगा ना, साइकिल मिलेगा। Every promise is a good promise only. हर एक प्रतिज्ञा एक अच्छा होता है, But that comes with a condition. परंतु उसमें विशेषता रहता है। So fulfilling the condition is our responsibility. और प्रतिज्ञा को पालन करना हम लोग का दायित्व है। The same way, ठीक उसी तरह there is a condition there. और इसमें एक विशेष है, It says, as your soul prospers. इसमें लिखा गया जैसे तुम्हारा आत्मिक उन्नति हो रहा है। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? Soul should prosper. उसका अर्थ आत्मिक उन्नति होना चाहिए, The soul should become fat. और आत्मिक और बलशाली होना चाहिए। It is possible as we eat the Bible. और उसका संभव है कि हम लोग इस वचन को खा सके। What does it mean eating the Bible? Is it eating the book? क्या ये अर्थ क्या है? क्या ये किताब को हम लोग खाएंगे? As we fear the Lord and meditate His word and receive this word, keep this word in our hearts and do accordingly.
जब हम लोग ईश्वर को भय करेंगे और इस वचन को पढ़ेंगे और ध्यान करेंगे और उसके साथ हम लोग उसको पालन करें, And as we begin to do according to this verse, जब हम लोग इस वचन के अनुसार पालन करते रहेंगे, you know His word is a word of blessing. आप जानते हैं जब ये वचन आशीषित लाता है His word is a word of sure prosperity. और जरूर इस वचन हम लोग का निश्चित समृद्धि करेगा। He sends His prosperity in our soul first. वो समृद्धि हम लोग का आत्मिक में पहले देंगे। If there is a sin inside, जब उसमें पाप रहेगा, prosperity will not be there. उसमें समृद्धि नहीं रहेगा, There is corruption. उसमें वो खराबी रहेगा। I will give you a small example you can easily understand. मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूंगा जो आप सहज से समझ जाएंगे। Suppose you are going to a friend's house शायद आप एक बंधु के घर गए हैं and your friend is offering a tumbler of water और आपका Glass मित्र of ने water. आपको कुछ छोटी छोटी ग्लास में कुछ पानी दिए हैं and we assume that pani is a very good pani, acha pani without any corruption, without any dirty things inside. और उसमें कोई गंदा नहीं है और वो पानी बहुत अच्छा पानी है। But suddenly what happens, our eyes fall upon some kind of a dirt or a worm that is inside the, little worms that are inside the water. अकस्मात हम लोग का दृष्टि उस पानी में पड़ा और हम लोग देखेंगे उसमें कुछ उतड़ा का गंदगी है। Our face immediately changes. उस समय हम लोग का मुंह परिवर्तन हो जाएगा We'll say, sir, can you please change this water? और हम लोग बताएंगे कि जी क्या ये पानी थोड़ा परिवर्तन कर देंगे। Then the man will say, why? धन उस जरूर वो व्यक्ति बोलेंगे क्यों, Anything inside? क्या उसमें कुछ पड़ा गिरा हुआ क्या? Yeah, something is floating. हाँ मैं देख रहा हूँ कुछ तैर रहा है उसमें। They'll say, oh, I'm very sorry, chichi, I'm very sorry, and then you'll take and bring a nice tumbler of pani. और जब हम लोग वो देखेगा वो बोलेगा मैं बहुत दुखित हूँ, मैं भी दुखित हूँ, मैं एक फिर एक नया So लाके देता when हूँ। there is some dirt or a worm inside, we will touch not. जब हम लोग देखेंगे वो पानी में कुछ गंदगी है, कुछ खराबी, हम लोग कभी उसका स्पर्श नहीं करेंगे। In the same way, ठीक है उसी तरह our soul is also corrupted with the sin. जब हम लोग का आत्मा पाप में वो पूरा खराबी हो जाता है, It is the fact, dear friend. ये तो विशेष वास्तवता है पे मेरे बंधु। How can we be a blessing to somebody? तो हम लोग कैसे हम लोग आशीषित होंगे? So first God wants to deal with that problem. तो इसीलिए ईश्वर चाहते हैं कि वो पहले उसको समाधान करे। So to deal with that problem, only for that reason Jesus came to die on the cross of Calvary. तो इसीलिए उसको ईश्वर जो समाधान किया, इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस काल्वरी के ऊपर इसलिए प्राण दिया। Nothing will wash away our sins except the blood of Jesus. कोई किसी भी चीज हम लोग का पाप को नहीं धो सकता सिवाय यीशु का लहू। So what is there in the blood of Jesus? यीशु का लहू में क्या है? You know the Bible says there is life in the blood. आप जानते हैं बाइबल ये बताता है कि लहू में प्राण है। Leviticus chapter 17 verse number 14 says, व्यवस्था विवरण उसका 17 का 14 बताती है, for it is the life of all flesh. क्योंकि शरीर का प्राण जो है वो उसका लहू है। Its blood sustains its life. उसके प्राण के साथ एक ही है। Therefore I said to the children of Israel, इसलिए मैं इस्राएलियों से कहता हूँ you shall not eat the blood of any flesh, कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू का तुम ना खाना, for the life of all flesh is its blood. क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू है। Whoever eats it shall be cut off. जो कोई उसको खाए वो नष्ट किया जाएगा। Do you see that here? क्या आप उसको देख रहे हैं यहाँ? There is life in the blood. और लहू प्राण में है। And God said, gave a command to Israel, people of Israel, you should not eat the blood of any flesh. और इसीलिए इस्राएल को ईश्वर ने बताया कि तुम जहाँ पर और लहू का है उसमें उसको नहीं खाना, Because the life is sustained by the blood. क्योंकि वो जो प्राण उसी लहू में रहता है। That's the reason we are not supposed to murder somebody and ooze out the blood of somebody. तो इसीलिए हम लोग किसी You को understand? हत्या नहीं करना चाहिए जो उसका शरीर से वो खून निकल आएगा। So when somebody murders, with stabs with a sword or with a dagger, what happens? The blood comes out. और कोई छुरा में हत्यारा में उसको खून कर देता है किसी को, तो उसका खून निकल आता है। I don't know why I am explaining. मैं नहीं जानता मैं क्यों ये बता रहा हूँ। So when the blood oozes out, जब उसमें खून निकल आता the है, life of a man comes out. उसका अर्थ है वो व्यक्ति का प्राण He निकल आया, dies. वो मर जाएगा। That's what God said here. इसलिए बाइबल में ईश्वर ने How बताया है true it is. कितना सच्चाई इसमें है।
in sometimes you find people meeting with an accident, a severe accident during the night time. और रात में बहुत सारे लोग कभी कभी दुर्घटना में भेंट करते हैं And nobody to take care of on the highway, so people will keep on bleeding till the morning. और जो लंबा रास्ता होता है उसमें से कोई उद्धार करने के लिए नहीं है, तो उन लोग सुबह तक उनका खून बहता रहता है They become pale और उसके बाद उन लोग का वो पीला कलर हो जाता है शरीर, because the blood has gone. क्योंकि उनका शरीर से सब खून बहता है They will die. और उसके बाद उन लोग मर जाते हैं। Immediately blood will be injected. और उसको तत्क्षणात उनका शरीर में वो खून दिया जाता है। So when blood comes inside, जब खून उनका शरीर में फिर भर जाता whole है life comes inside again. और उनका जीवन फिर उनको मिलता है। People particularly who undergo dialysis because of kidney failure, और जब कभी कभी वो किडनी का और जब वो पतन होता है उसको लोग कभी डायलिस कहता है, you know, bad blood goes out. और खराब ही खून निकल दिया जाता है। When it goes out, they feel almost dying. और उस समय उन लोगों को अनुभव होता है कि उन लोग मर जाएंगे But the जैसा। machine sends good blood. और दूसरा में उन लोग का अच्छा ही खून भरा जाता That है is purified blood. और वो पूरा साफ खून है। And again when the blood comes, they feel very refreshed. और उन लोग का शरीर में जब खून दिया जाता है उनका पूरा संपूर्ण चेता आ जाता Do है। you understand, brother and sister? क्या यह आप समझ पा रहे हैं मेरे भाई और बहनों? See, our blood is fully corrupted blood with the sin. और देखिए हम लोग का पास जो खून है वो पूरा खराब खून है। That means our life is corrupted with the sin. उसका अर्थ ये है कि हम लोग का खून पूरा खराबी है उस जो प्राण में, And we are liable for punishment and we need to face God on the day of judgment. और उसी के अनुसार हम लोग को दंड मिलना होगा जो ईश्वर का दिन आएगा। And we are destined to hell, not heaven. और उस विचार में हम लोग को नरक में ढकल दिया जाएगा। So Jesus came to this world. और यीशु ने इस संसार को आए God sent his son Jesus Christ to this world. और ईश्वर ने खुद एक अपने बेटा को यहाँ भेजे हैं। You know, to give life and life eternal. और इसलिए वो आए कि जानते हैं क्या ना, जीवन अनंत जीवन देने के लिए। How can he say that I came to give life without showing it in action? और कैसे वो बताए कि मैं बिना कार्य में, वो बताए कि मैं आपको जीवन देने आया हूँ। He has to, if he says he gives life, then he has to shed his blood because life is there in the blood. और जब वो बता है कि मैं अब तुम्हारे लिए जीवन दे रहा हूँ, तो उसका अर्थ वो अपने को उत्सव करना होगा। Life is there where? तो जो प्राण कहाँ है वहां पर? It is there in the blood. उनका लहू में वो प्राण है। So if a man wants to give life, जब एक व्यक्ति चाहता है कि जीवन देने के लिए, he cannot simply give some water or some payasam or whatever it is. वो कुछ खीर और कुछ पानी देकर वो नहीं भरेगा। He has to shed his blood. वो खुद का खून देना पड़ेगा। His blood is a holy blood. और उनका लहू पवित्र लहू था His life is a holy life. और उनका जीवन पवित्र था। Only a holy God can cleanse an unclean person. एक पवित्र खून एक खराब खून को परिष्कार कर सकता है। Not anything that we do in this world. और संसार में कोई भी कुछ नहीं कर सकता उसमें। Nothing will wash our sins. कुछ भी चीज हम लोग का पाप को नहीं धो सकता। All our bhakti, all our godliness, this and that man-made things cannot save us. हम लोग का जो भक्ति है और मनुष्य जो बनाए है सब कुछ, उसमें कुछ हम लोग उधार नहीं दे सकता। These are all man-made, methods of escaping. और हम लोग उसी से उधार पाने के लिए मनुष्य बहुत तरह तरह का सब विभिन्न धंधा यहाँ These रखा things है। will not satisfy us. वो सब कुछ संतुष्ट नहीं करेगा। God has to come down. और ईश्वर ने खुद आना पड़ेगा। We are helpless. हम लोग एक दिन कोई सहायता करने वाला नहीं As थे। sinners we have become weak. हम लोग का जो पापी है हम लोग दुर्बल हो गए थे। As sinners we have become enemies of God. और हम लोग पापी होकर ईश्वर का शत्रुता हो गए। We cannot help ourselves. हम लोग खुद को हम लोग सहायता नहीं कर पाएंगे। God by his mercy definitely will have to come. ईश्वर जो करुणा में परिपूर्ण है वो आना पड़ेगा। If he comes with good words, flowery words, that's of no use. जब वो आएंगे खाली वचन देने के लिए सूखा वचन, तो उसमें कुछ लाभ नहीं होगा। Even some people give us the good words. लोग भी बहुत अच्छा बात बताते The हैं, words are not helpful. वो बात कोई कार्य का नहीं But है। God has to do something. तो इसलिए ईश्वर ने कुछ करना पड़ेगा। Supposing a small child is there एक पकड़िए, एक छोटा बच्चा है and crawling on the floor.
वो नीचे ये कर रहा है and touching something and then getting spoiled. और कुछ को छू देता है और खुद को गंदा करता है And all over some kind of material is there. और कुछ का शरीर में बहुत सारा गंदा चीज लगा हुआ है। If a mother comes and says, "Oh, beta, you need to be pure," और जब उसका माँ आएगा बताएगा, हे मेरा बेटा तू उसको साफ होना पड़ेगा, "Arey, you should be clean." और तुमको साफ करना पड़ेगा, Why did you do like that? तुम ऐसे क्यों गंदा हो गए, You should always be clean. तुम सर्वदा साफ रहना You should चाहिए, take bath. तुमको नहाना पड़ेगा। If the mother keeps on talking for even 10 hours, जब माँ उसको खाली यही से 10 घंटा बताएगा, will the child be clean? क्या उसी का बात से क्या वो बच्चा साफ हो जाएगा? Mother will not talk anything. माँ कुछ नहीं बताते हैं Immediately grab the child. और बच्चा को जल्दी से झकड़ लेते हैं Go to the bathroom. और उसका नहाने का घर को ले जाते हैं And wash the child with detergent, soap, shampoo, everything. और वो बच्चा को अच्छा साबुन में उसको नहा लेता है And then wipe and apply powder, boof, boof, everything. Oh, wow, that mother wants to see her child like that only. और उसके बाद उसके ऊपर पाउडर लगा के उसको सुंदर कर दे, क्योंकि माँ चाहता है कि बच्चा को ऐसे देखने। Put a nice shirt, nice dress. और उसके बाद बहुत साफ सुथरा उसको कपड़ा भी पहना देते And हैं keeps the child always in her, in her bosom. और उसके बाद अपनी वो गोदी में वो पकड़ के रखते हैं Don't let the child for some time. और उसको कुछ समय के लिए उसको बाहर नहीं छोड़ते And then keep enjoying the fellowship with the child. और उसके बाद वो माँ का संपर्क में And रहते हैं। keep telling some stories. मैं ऐसे कुछ कहानी आपको बताता And engage the child. हूँ और उसको कुछ उसके साथ रहता है। If a mother is now showing the cleansing process in action, जब माँ उसको साफ करने के लिए अपना कार्य किए, a human being, एक साधारण मनुष्य, how much more God, कितना ईश्वर बड़ा नहीं होगा? your creator, my creator. आपका सृष्टिकर्ता, मेरा सृष्टिकर्ता, It's not God whom we created. वो ईश्वर नहीं है जो हम लोग बनाए। God whom we created cannot help us. हम लोग जो ईश्वर बनाएंगे वो हम लोग को कभी भी साहाय्य नहीं कर पाएगा। Now God, our creator, only can help us. जो ईश्वर हम लोग को बनाए वो हम लोग को साहाय्य करेगा। Man cannot create God. मनुष्य ने कभी ईश्वर को नहीं बना सकता। Man should not imagine God will be like this and like that and like that and create. मनुष्य को कभी सोचना नहीं चाहिए कि ऐसा ईश्वर है, ऐसा है, उसको नहीं बनाना Man चाहिए। has to understand God मनुष्य को ईश्वर का बात समझना चाहिए and know God. और ईश्वर को जानना चाहिए। But a sinning man cannot understand and know God. एक पापी मनुष्य कभी नहीं समझता हो, ईश्वर को नहीं जान पाएगा। That's why God came down, that demonstrating the love of God on humanity. इसलिए ईश्वर ने वो संसार को आए और मनुष्य के सामने अपना प्रेम He रखे। did not come to say just good words. वो आकर के अच्छा बात नहीं बताए, That won't help. वो कुछ साहाय्य नहीं करेगा। He entered into action. वो अपने कार्य करे। He shed his blood on the cross of Calvary. वो कालवरी का क्रूस पर अपना लहू बहा है। Why? क्यों? Because there is life in the blood. क्योंकि लहू में प्राण है। He gave his life. वो अपना जीवन दे दिए। And as we receive Jesus in our hearts by faith, जब यीशु मसीह को हम लोग विश्वास से अपना जीवन में ग्रहण करते हैं, because he acted on our behalf, जब वो हम लोग के लिए वो कार्य करते हैं, he shed his blood and gave his life. वो हम लोग के लिए अपना शरीर में प्राण दिया और लहू बहाया है। Our faith on Jesus, on the finished work of Jesus, makes us righteous before God. और हम लोग का विश्वास उसके ऊपर यीशु मसीह ने वो समाप्त किया और अंतिम किया और हम लोग को उद्धार दिया। That's how our sins are washed. उसी तरह हम लोग का पाप धो जाएगा, Because we believe Jesus. क्योंकि हम लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। God forgives every sin. और ईश्वर ने हम लोग को सब पाप से क्षमा कर दिया। Just as a mother cleanses every dirty things on the child. जैसे कि माँ अपना बेटा को जितना गंदा होने से भी साफ कर देता है। If the child says, I don't need you, mother, क्या एक बच्चा बताएगा कि हे माँ मुझे सब जरूरी नहीं है? nobody will take responsibility. उसका दायित्व कोई नहीं ले पाएगा। So God took the responsibility of taking our sins on himself and freeing us from sins. और ईश्वर ने हम लोग का पाप किए हुए सब कुछ खुद ले लिया और हम लोग को पाप से मुक्ति दिया। That's why we preach the gospel to you. इसलिए हम लोग ये सुसमाचार आपके पास रख रहे हैं। That's why Jesus said, go and preach to the entire world. इसलिए यीशु मसीह ने बताया कि ये बात सारा संसार को बताओ, Because it's a good news. क्योंकि सुसंवाद है। So my dear brothers and sisters, इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, God cannot die. Do you know that?
ईश्वर कभी नहीं मरते, क्या जानते हैं आप? He is an everlasting God. वो अनंतकालीन परमेश्वर है। Jehovah, his name is Jehovah. उनका नाम यहोवा है। We cannot imagine a God. और हम लोग कभी सोच नहीं सकते कि He ईश्वर is- है। we have to know God, know our Creator. हम लोग को ईश्वर को जानना पड़ेगा और हम लोग ईश्वर को चाहना पड़ेगा। When I was a Brahmin by birth, जब मैं ब्राह्मण था जन्म से, there came a question in my heart. एक प्रश्न मेरा जीवन में आए, I am a created being. मैं एक सृष्टि किया गया हूँ, I must have a Creator. मेरा जरूर एक सृष्टि करता है। Who is He? वो कौन I है? asked that question. मैं वो प्रश्न रखा था, Who is He? वो कौन है? I have many things to follow as my forefathers taught me. जैसे मेरा पुरुष ने, चौथा पुरुष ने, उन लोग सब अनुसरण करते हैं, Well, मुझे भी ऐसा अनुसरण करना Well, I चाहिए। have been following that. ठीक है, मैं भी वो सब का अनुसरण किया था Well, I don't get any meaning in that. और उसका अर्थ मुझे जीवन में कुछ नहीं मिला। There is only ism. Do this, do that isms only. और That's all. उसमें कुछ ऐसे बना गया था, ये करो, वो सब करो, All religious practices वो only. सब धर्म का एक व्यवहार करने के लिए। Imagine that there is God and then do the religious practices. और मन में एक सोच लो, ये एक धर्म है और ईश्वर है, उसको तुम अभ्यास करो। Or create some God and then you go ahead with the practices. नहीं तो कुछ ईश्वर बना दो और उसी का अभ्यास करो And you be strong in your religion. और तुम उसी धर्म में बने रहो। That's what I was doing it. और वो सब मैं करता था। Who is that person? वो कौन है वो व्यक्ति? Who is that person? वो कौन है व्यक्ति? It's not whom I created. जो मैं बनाया वो नहीं होगा। The one who created me, who is that? जो मुझे बनाया वो कौन है? He cannot be many, but he should be one. Who is that? वो बहुत सारे नहीं होगा, वो एक ही होगा। I want to know him. मुझे उसको जानना I पड़ेगा। was having a great desire in my heart. और मेरा जीवन में बड़ा इच्छा था वो। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, as I had that desire, जब वो इच्छा मेरा जीवन में रखा हूँ, not because I am so great, मैं इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़े हूँ, not because I am so pure, और उसका ये नहीं कि मैं बहुत पवित्र but हूँ, my desire was known to God. और मेरा इच्छा ईश्वर को पता चला। God looks at the heart of man. और ईश्वर ने मनुष्य का हृदय देखते हैं, He revealed himself. वो अपने को प्रकाश किए। A God of highest degree of purity, एक उच्चा महान एक परमेश्वर, highest degree of और righteousness, उच्च महान परमेश्वर, highest degree of love, और उच्चा महान परमेश्वर का प्रेम, highest degree of perfection, और उच्चा महान परमेश्वर का सिद्धता, unreachable God, और जहाँ पहुंचा नहीं जाता, unimaginable God, जहाँ सोच नहीं सकते, oh, dwells in marvelous light, ओ एक महान एक प्रकाशमान उसका है, such a holy God. और इतना बड़ा पवित्र ईश्वर, He is my creator. वो मेरा सृष्टि करता I है, am very proud. और मैं बहुत गर्वित हूँ, I'm proud of my और God. मैं मेरा ईश्वर को जान गया, मैं गर्वित I'm हूँ। not proud of gods, but I'm proud of God. मैं ईश्वर के लिए गर्वित नहीं हूँ, मैं Because ईश्वर को जान गया I गर्वित know हूँ, him. क्योंकि मैं जानता My हूँ God is so pure. और पवित्र ईश्वर He's वो so है, righteous. वो धार्मिकता I am परमेश्वर है, created by such a superb God. और मैं उसी के द्वारा एक महान पवित्र ईश्वर से बना गया But हूँ। unfortunately, I am like this. दुर्भाग्यवश तो मैं इस तरह का हूँ, I am like a pauper. और एक मैं एक गरीब जैसा I हूँ, am to be discarded. और मैं दूर में I am to भागा be हूँ, condemned. और मुझे निंदित होना I पड़ेगा, cannot help myself. और मैं खुद को साहाय्य नहीं कर I सकता, cannot reach my और God. मैं मेरा ईश्वर के पास नहीं पहुंच What can I सकता, मैं do? क्या कर सकता हूँ? When situation is like this, जब ये इस तरह का समस्या था this मेरा is the में, situation of the people of the whole इस world. तरह का समस्या सारे संसार में है। Well, brother and sister, you may practice a good religion, well, ठीक है मेरा भाई और बहनों, आप एक धर्म को अभ्यास कर रहे हैं, but that will not help you to reach God. वो आपको साहाय्य नहीं करेगा ईश्वर के पास पहुंचने के You may लिए। be satisfied, that's all. शायद अब वो करके आप संतुष्ट हो रहे हैं But बस, then it is limited. क्योंकि उसमें वो थोड़ी ही है, In God's sight, it will not work. ईश्वर का दृष्टि में वो काम नहीं करेगा। God has to, extend His hand of help to you and me. और ईश्वर ने अपना हाथ बढ़ा के आपको उद्धार करना पड़ेगा, That's what He did for you and for me. जो वो आपके लिए मेरे लिए कर चुके हैं। He came to this world वो इस संसार को आए, not just to speak, वो केवल बताने के लिए नहीं आए, because He knows that human being can reach Him. क्योंकि वो जानते थे कोई मानव उसके पास नहीं पहुंच सकता। A small example again. एक छोटा सा उदाहरण, Suppose if there is a rule, शायद एक ऐसे नियम बंधा हुआ है, all people who want light must go and reach the sun and get it. जो लोग को वो आलोक चाहिए उन लोग सूर्य के पास जाए और उसके पास पहुंचे। If you want light, जब आपको आलोक चाहिए, you go to the sun, reach sun and then get it. जाओ सूर्य के पास पहुंचो और वहां से मिल जाएगा। And who will go? तो कौन जाएगा? You cannot even see the sun. जो हम लोग सूर्य को नहीं देख सकता है, It's impossible. क्या संभव है? But if the sun is
giving light. फिर भी जब सूर्य ने अपना आलोक प्रकाश करता है, There is always light. और पूरा दुनिया में आलोकित हो Everywhere जाता है। light. पूरा चारों तरफ आलोकित हो जाता है। You didn't work for that. आप उसके लिए काम नहीं करते You didn't work for it. और आप उसके लिए कुछ नहीं किए। You need not even see the sun. आप सूर्य को नहीं देख You सकते, cannot. आप उसको थोड़ी सी के लिए नहीं देख सकते। But every child, even a child will tell how the light came. The child will say because of the sun. बच्चा भी बताएगा कहाँ से आलोक आया, वो बताएगा कि सूर्य से आया, Without which we cannot live. और उसके सिवा हम लोग नहीं जी सकते। In the same way, ठीक उसी तरह we cannot reach God. हम लोग ईश्वर के पास नहीं पहुंच सकते, However, we are taught in the religion. जितना हम लोग का धर्म का शिक्षा दिया जाए, But still we are inadequate. हम लोग के पास वो थोड़ी सी होगा। So God has to reach us. ईश्वर हम लोग के पास पहुंचना होगा, That's why He came to this world. इसलिए वो जगत को आए। Just as sunlight is free, जैसे कि सूर्य मुफ्त में हम लोग को आलोक प्रदान करता है, sunlight reaches us. और सूर्य का आलोक हम लोग के पास पहुंचता In है। the same way, the light of God, Jesus Christ, reached us. ठीक उसी तरह ईश्वर का दीप्ति हम लोग के पास पहुंचता है। I said even a small child will say, I get light because of the sun. मैं बताया हूँ, एक छोटा बच्चा भी बोलेगा इस सूर्य के लिए मुझे दीप्ति मिल रहा है। In the same way, ठीक उसी तरह our salvation is only because of Jesus. हम लोग का परित्राण केवल यीशु से मिलेगा, Otherwise, there is no salvation. नहीं तो हम लोग को कहाँ पर उद्धार नहीं मिल सकता। We have to come here, हम लोग को उसी के पास आना पड़ेगा, not come to the Christian religion. हम लोग क्रिश्चियन धर्म के पास नहीं पहुंचना Some of you पड़ेगा। are thinking, oh yes, he is asking us to embrace Christianity as a religion. और कोई सोचता है वो बताएगा अभी क्रिश्चियन धर्म को तुम ले लो, The Christian religion cannot help you. क्रिश्चियन का धर्म नहीं बचा सकता। Yes, I tell you, friend. मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ भाई मेरे I am बंधु, not a born Christian, and my brother is not a born Christian. हम लोग जन्म से यीशु मसीह का नहीं है, We both are born Brahmins. Do you know that? हम लोग सब ब्राह्मण परिवार I का am है। not very proud of. We are not very proud because we are Brahmins by birth. हम लोग गर्वित नहीं है कि हम लोग का ब्राह्मण परिवार से आए हैं। Everybody is a sinner before God. ईश्वर के पास सब पापी है, But we are happy to say that the sun reached us. और हम लोग खुशी से बता रहे हैं कि वो सूर्य का दीप्ति आकर पहुंच He रहा is है, called the Son of God, और उसको बता गया कि ईश्वर का पुत्र, Son of the everlasting God. अनंतकालीन परमेश्वर का बेटा। He cannot reach, but He reached us. हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, वो हम लोग के पास पहुंचा। Suppose if somebody says, शायद कोई ऐसे बताएगा, I don't need this sunlight, मुझे ये सूर्य का दीप्ति नहीं चाहिए, then you will have to be in darkness. तो उसका अर्थ आपको अंधार में रहना It's पड़ेगा। as simple as this. ये बहुत सरल बात है। I think my example has cleared every doubt. मैं ये निश्चित हूँ कि मेरा उदाहरण If आपका सब somebody- संदेह दूर कर Yes, देगा। if somebody says, I don't need sunlight. और कोई बताएगा मुझे सूर्य का आलोक नहीं चाहिए, Oh, sunlight is coming just to change me and change my pattern. ओ सूर्य आलोक मेरे पास आ रहा है मुझे परिवर्तन करने के लिए। As somebody thinks that these fellows are preaching to change our religion. और कोई ऐसे सोचेगा कि अरे इन लोग प्रचार कर रहे हैं कि हम लोग का धर्म को परिवर्तन के लिए। We will be in darkness only, brother. हम लोग ऐसे सोचेंगे तो हम लोग अंधकार में रहना We will पड़ेगा, be in our sins only. हम लोग पाप में रहना पड़ेगा। There is no way to come out of our sin without the blood of Jesus. हम यीशु मसीह का लहू से सेवा हम लोग को उद्धार कोई नहीं मिले We दे know some पाएगा। people embrace Christianity because of marriages. आप जानते हैं बहुत सारे लोग क्रिश्चियन धर्म ले रहे हैं क्योंकि शादी करने के लिए। Some good girl is there, huh? Hey. अरे उसमें बहुत सारा सुंदर सुंदर लड़की है, उनको शादी करेंगे। No problem, I will change Christianity. अरे उसको तो हम लोग क्रिश्चियन होके शादी I will करेंगे। change my name. अब मैं मेरा नाम भी Or परिवर्तन somebody करूंगा। will say there's a good job in America. और कोई के बताया कि अमेरिका में बहुत अच्छा नौकरी है, Hey, you should become a Christian. अरे क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। Arey, then you will get a job and money, $1, huh? अरे उसके बाद तुमको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा डॉलर के हिसाब से। You don't, before you say like that, I am saying, brother. अरे आप बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, See, I am saying this is of no use at अब all. मैं आपको बता रहा हूँ वो सब कुछ काम नहीं देगा। Find the biggest dustbin in the whole world and put it there. और इस संसार में बड़ा कूड़ादानी आप देखिए और उसमें वहाँ फेंक दीजिए, This will never help you. वो सब कुछ आपका This काम is नहीं आएगा। utter foolishness. ये सब एक बड़ा बोका काम। God has not advocated this kind of things in this world. ईश्वर ने इस तरह का धंधा कभी नहीं He बताया, did not shed his blood to give you a girl or to give you a job or to give you a $1. और यीशु मसीह ने लहू नहीं बहाया कि आपको नौकरी देने के लिए और लड़की को शादी करने के लिए कि पैसा मिलने के लिए। If we sin, if we die in our sins, we will go to hell. Do you know जब that? पाप रह करके मरेंगे तो हम लोग नरक में पड़ेंगे, This जानते हैं क्या? American dollar or a girl or a job cannot take us to heaven. और अमेरिका डॉलर और लड़की और नौकरी कभी नहीं उधार
उद्धार करेगा। This is utter foolishness and this is all cheating. और ये बड़ी बोका काम होगा और ये बड़ा ठग में हम लोग पड़ेंगे। Receive Christ your Savior. That is meaningful. और यीशु मसीह को आप उद्धार रूप में ग्रहण कीजिए। That is the only meaningful thing. और एक विशेष अर्थ होगा आपका We जीवन में। must receive Jesus. हम लोग को उसको यीशु मसीह को जरूर ग्रहण Because he is चाहिए, our creator. क्योंकि वो हम लोग का If you सृष्टिकर्ता have है। any other opinion about this Christianity, I tell जब you, आपका किस इस क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ अलग तरह it's का आपका मन time में to है, change. ये समय है आपको It's time परिवर्तन to करना erase all that things. और ये समय में आपको सब साफ कर देगा। I myself am telling you. मैं खुद आपको I am बता रहा telling हूं। you the truth, my friend. मैं जो बता रहा हूँ आपको सच्चाई बता Jesus रहा said, हूँ, I am the way, the truth and the life. क्योंकि वो पता है कि मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन No हूँ man can come to heaven without me, he और said. कोई भी स्वर्ग नहीं आ सकता मेरे से That's the truth, my friend. वो सच्चाई है मेरे बंधु। Praise God. प्रशंसा हो ईश्वर का। Hallelujah. हालेलुया। That's why he died. He cannot die. He need not die. He is everlasting God. तो इसीलिए वो आए हम लोग के लिए प्राण दिए, वो खुद नहीं मरता But क्योंकि he उद्धार किए, purposely died. क्योंकि वो और विशेष रहे अर्थ में वो मरे। Otherwise, he cannot shed his blood. नहीं तो अपना लहू वो नहीं बहाते। To shed the last drop of blood. वो अपना शरीर का अंतिम और अपना लहू बहाए। There are many ways of shedding blood. Do you know? आप जानते हैं बहुत तरह का धंधा होता है लहू बहाने के Suppose लिए। if you take a knife and then put a line here, on your hand, शायद आप एक छुरा लेकर के आपका हाथ में ऐसे आप काट दिए हैं, there will be little blood out. कुछ खून निकल आएगा। It should have been okay. और वो इस तरह का होगा तो ठीक होगा। I shed some blood. Okay, fine. That's your sins are washed. ठीक है, वो ऐसे बताया कि मैं कुछ खून दे दिया और आपका पाप धो गया। Suppose if a man has to shed even the last drop of his blood, परंतु एक व्यक्ति ने अपना शरीर का अंत आप लहू बहाया है God said there is life in the blood. और ईश्वर ने बताया कि लहू में प्राण है। If the last drop of the blood is out of the body, जब अंत जो लहू का वो शरीर से निकल गया है, can the person live still? क्या वो व्यक्ति जिएगा? No, नो, कभी नहीं, he will die. वो जरूर मर जाएगा। That's why Jesus shed last drop of blood. इसलिए यीशु मसीह ने अपना शरीर से अंत लहू भी वो बहा दिया है। So he gave up his ghost वो सब कुछ अपना दे दिए हैं, and he died. वो मर गए हैं। Purposely. वो विशेष अर्थ रह कर Why? क्यों? To take away the blood as a punishment which is supposed to come upon you and me. वो हमारे ऊपर, आपके ऊपर, मेरे ऊपर जो दंड आया वो पूरा ले गए हैं, इसलिए And to give us life. और उसी को लेके हम लोग का जीवन में नया जीवन देने के लिए। And Jesus said, और यीशु मसीह ने बताया, I have the authority to give my life and to take my life back. और मेरा वो अधिकार है कि मैं जीवन आपके लिए दे दूं और खुद जीवन को ले लूं। So he gave his life and on the third day he took his life back because he is God. और अपना जीवन वो दे दिया हम लोग के लिए और 3 दिन के बाद वो फिर अपना जीवन को ले आए क्योंकि वो ईश्वर थे। And now he had paid our penalty in full. तो अभी वो हम लोग का जितना वो हम लोग का दंड का फल वो खुद दे दिए हैं। Death penalty upon us is cancelled now. और हम लोग के ऊपर जो दंड आना चाहिए अभी वो बना निलंबित कर दिया, Because he took it and he died. क्योंकि इसलिए वो प्राण दिए और वो उसको उद्धार किए। Because he is God, he cannot die. क्योंकि वो ईश्वर है, कभी नहीं मर सकते। He rose up from the grave on the third day. और तृतीय दिन में वो मरे हुए से जी उठे And forever he is alive. और सर्वदा वो जी उठे हैं। We have a living relationship with God. और हम लोग का जिंदा और उसका साथ सहभागिता है। So my dear brothers and sisters, इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, I have made it very clear to you मैं ये साफ आपके पास रखा हूं। as why do we need Jesus in our hearts? हम लोग का जीवन का हृदय में क्यों यीशु मसीह चाहिए? Why should we worship Jesus? हम लोग को यीशु मसीह को क्यों उपासना करेंगे? And how can we go to heaven? कैसे हम लोग स्वर्ग जाएंगे? How we cannot reach but God reached us. और हम लोग उसके पास नहीं पहुंच पाया परंतु वो हम लोग के पास पहुंचा। And how religion is inadequate. और हम लोग जो धर्म में बंधा हुए वो कितना कमी है And how helpless we are. और कितना हम लोग उसमें
और हम लोग को कोई साहाଯ୍य करने वाला नहीं है। And how blessed we are और उसके बाद हम लोग कितना आशीषित हो गए हैं, because He has done everything for us. क्योंकि इस सब में वो हम लोग के लिए सब कुछ किए हैं। How blessed we will be after our death, और उसके बाद हम लोग जब मर जाएंगे उसके बाद हम लोग कितना आशीषित होंगे, because He will take us to heaven. क्योंकि वो हम लोग को स्वर्ग ले जाएंगे। All these things I have explained to you. मैं आपको सब कुछ रखा आपके पास। And our sincere prayer for you is, हम लोग का और ध्यान रूप को प्रार्थना ये and है, our sincere request to you is, और हम लोग का ध्यान पूर्वक अनुरोध ये है, that without doubting Jesus, यीशु मसीह को आप बिना संदेह में, as you open your heart to Jesus, और इसी के पास अपना हृदय खोल दीजिए, receive Him today. आज उनको ग्रहण कीजिए। You don't know when you will close your eyes, आप नहीं जानते आपका आंख कब बंद हो जाएगा। but when you close your eyes, जब आप आंख बंद कर देंगे, you should not be found by yourself in dirty place where there is fire, brimstone, heat and smell and ugly place reserved for devils called hell. आपको वहाँ नहीं मिलना चाहिए जहाँ गंदगी और अग्नि और आग और जहाँ पूरा बुरा ही चीज है, वही नरक में आपको नहीं पड़ना चाहिए। Where there is gnashing of teeth day in and day out. और जहाँ पर कष्ट में और जिंदा हुआ प्राण सब गिरा हुआ है, वहाँ पर नहीं होना चाहिए। But you should be found by yourself in a place where there is no sickness, where there is no grief, where there is no tears, where there is no darkness, where there is no sin, where there is blessing. Even the streets are of pure gold. आपको वहाँ मिलना चाहिए जहाँ दुख नहीं है, जहाँ निराशा नहीं है, जहाँ अंधकार नहीं है, जहाँ हर तरह का और कुछ संबंध नहीं है, वहाँ खुशी मिलेगा, जहाँ पर का मार्ग भी सोना से बना हुआ, उसी सुंदर जगह पर। Jesus is the way, the truth and the life. यीशु ने जीवन, मार्ग और सच्चाई है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, I have done some research on the topic called hell. मैं नरक के बारे में कुछ संदर्भ लिखा है। Scientific evidences, वैज्ञानिक रूप से मैं उसका उदाहरण भी रखा हूँ। all that God said in the Bible. जो बाइबल में ईश्वर ने बताए हैं, Science is the evidence. विज्ञान में उसको प्रमाणित किया। Science is not against God. विज्ञान ईश्वर का विरुद्ध नहीं है। Today, science has become God in this world. आज विज्ञान इस संसार का ईश्वर बन गया। But science is the evidence, scientific evidences is the evidence of the written word of God. परंतु Approving the written word of God. विज्ञान में जो सब प्रमाणित किया गया है, वो सब ईश्वर का वचन में अनुमोदित हो करके आया है। I am a scientist. मैं एक वैज्ञानिक हूँ, So, I have done a little research on that. तो इसलिए मैं इस विषय में और मैं विशेषज्ञ हूँ। And scientific evidence of hell. एक नरक के बारे में मैं जो प्रमाणित रखा हूँ, And I released a DVD with the title Where Will You Be in Eternity? और मैं एक डीवीडी उसी के ऊपर बनाया हूँ और उसका नाम है आप अनंत काल में कहाँ रहेंगे। Please call us or write letters to us or even send emails to us. आप कृपया करके उसको पाने के लिए हम लोग के पास लिखिए और हम लोग को बताइए और आपके पास हम लोग पहुंचा देंगे। You can see pata on the screen. आपको जो हम लोग का पता आप इस स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। Contact the people of God. आप ईश्वर का जो लोग हैं उनको आप संबंध रखिए, संपर्क रखिए। Request a copy. आप उसको अनुरोध कीजिए एक कॉपी के लिए। And this copy will be sent to you or you can come and collect it with a very least price of 20 rupees. और आपके पास एक कॉपी भेजा जाएगा, नहीं तो आप आकर हम लोग से ले जाएंगे जिसका मूल्य मात्र 20 रुपया रखा गया। Money is not the matter, but I wish that you watch that presentation. उसका मूल्य हम लोग के पास बड़ा बात नहीं है, पर मैं चाहता हूँ आप उस डीवीडी को जरूर देखिए। And this will help you to know the reality. ये आपको साहाय्य करेगा वास्तव में क्या है। And you can come to us for worshipping the Lord Jesus. आप हम लोग के पास यीशु के ऊपर उपासना करने के लिए यीशु के साथ आ सकते हैं। Join us, let us all worship our King. योगदान कीजिए, आइए हम लोग सब लोग यीशु की सेवा करेंगे।
And let us all enjoy the blessing of God. और ईश्वर का सब आशीष हम लोग भोग करेंगे। The worship timings are also coming on the screen. और उपासना का समय हम लोग को पता में स्क्रीन में दिया गया है। Telephone numbers are coming on the screen now. और टेलीफोन का नंबर भी हम लोग के स्क्रीन के ऊपर लिखा गया है। Whatever may be your problem, talk to us. जो भी कोई समस्या है We will. आप हम लोग के साथ बात कीजिए। We will uphold you in our prayers. हम लोग ये सब बात ईश्वर के पास प्रार्थना में रखेंगे। Let us all look to the face of Jesus. आइए हम लोग सब यीशु का मुंह देखें। He will never fail us nor forsake us. वो कभी हम लोग को त्यागेगा नहीं और कभी दूर नहीं He's a करेगा। God of integrity and God of truth. वो सच्चाई परमेश्वर और भरोसा योग्य परमेश्वर है। God will answer our prayers. और ईश्वर ने हम लोग का प्रार्थना का उत्तर He will देगा। bless us, friend. वो हम लोग का बंधु वो हम लोग को आशीषित बना देगा। Join us on a Sunday worship. और हम लोग रविवार उपासना में योगदान दीजिए। You will have forgettable days in this world. और आप इस संसार में जो दिन बिताएंगे वो आपका बहुत आनंदित होगा। Bring your friends, bring your relatives, come and with the kith and kin and enjoy the blessing of the Lord and worship Lord Jesus. आपका मित्र को, आपका संपर्क को, आपका पड़ोसी को लेके आइए, ईश्वर के साथ योगदान कीजिए उपासना में। Introduce this program to as many friends as possible who are living with you. इस कार्यक्रम के बारे में आप सबको बताइए जो आप जिसके साथ है तो उन लोग भी आशीषित होंगे। May the Lord bless you and keep you. और ईश्वर आपको आशीषित बनाए और Father, ईश्वर निरक्षा Father, रखे। in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम से I praise thee, Lord, for your message. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपका वचन के लिए। Lord, I thank you for the plan of redemption and the plan of salvation to humanity by sending your precious Son, Jesus Christ, into this world to die on the cross of Calvary, shedding his life, Lord. मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपका उद्धार का योजना जो हर एक आपका व्यक्ति के लिए रखे है संसार में और आप ही ले एक लौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को लहू से उन लोग को उद्धार किया। Your heart is bleeding, Lord, when you see the souls are heading on towards hellfire. आपका हृदय दुख से भर जाता है ईश्वर जब देखते हैं आपका सृष्टि आपका वो नष्ट होकर नरक में चला जाता है। But your blood is a living blood, Lord. परंतु आपका लहू ने जीवन है ईश्वर। And your blood speaks to you, Lord. और आपका लहू ने आपके बारे में बता रहा है। Your blood speaks this good news, Lord. और आपका लहू में और ये सुसमाचार सबके पास पहुंच रहा है। And the voice of your blood is heard even today, Lord. और आपका लहू का जो शब्द आज भी सबके पास सुनाई दे रहा है। And that is calling people through this program, oh Lord, I know. और इस कार्यक्रम में उसी के द्वारा आज सबको बुलाया गया है। Lord, may the life of your blood touch your people right now, Lord. हे ईश्वर आपका लहू से सब लोग को स्पर्श And करे heal all their diseases in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से उन लोग का सब असुस्थता चंगाई हो Every जाए। infirmity be cursed in their bodies, Lord. हर तरह का बुराई उन लोग का शरीर में चंगाई बन I जाए curse every weakness in their bodies, Lord, in और लोग Jesus' का name. शरीर में जो सब असुस्थता यीशु मसीह के नाम से मैं साफ देता हूँ। Send your healing power into the body of your people. आपका चंगाई का शक्ति भेजिए और सब लोग के पास And heal them, Lord Jesus. उन लोग को चंगाई दे दे पिता। Right from the top of the head to the bottom of the और toe. शरीर का माथा से लेकर पैर तक पिता Prosper their soul, O Lord. और उन लोग का समृद्धि बना दे पिता Prosper their bodies, O God. और उन लोग का शरीर में उन लोग का समृद्धि बना Prosper दे। their business and their families, उन लोग का Lord. धंधा और कार्य में और परिवार में आशीषित बना May दे। the light of the Lord be sent into their lives, O God. और ईश्वर का दीप्ति उन लोग के पास पहुंचे पिता। And touch your people right now, O God. हे पिता आप लोग को आप स्पर्श कीजिए And save them for eternity, O Lord. अनंत काल निमित्त उन लोग को उद्धार कीजिए Bless them and make them a blessing to countless number of people. और उन लोग को आशीषित कर दे और उन लोग का इतना आशीष बना कि दूसरा भी आशीषित पाए। And O Lord, heaven rejoices over one sinner that repents, O God. हे पिता स्वर्ग में आनंद होता है जब एक अनुताप करके आते हैं। Speak to your people continuously, Lord, from thy word. और पिता आपका वचन से आप लोग को बताते रहिए। Bless them, dear Dad. उन लोग को आशीषित कर दीजिए मेरे In पिता। Jesus' name, Father, I pray. यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना कर रहा I हूँ। know that you have heard my prayer and therefore I thank you, Father. मैं जानता हूँ कि आप मेरे प्रार्थना सुनने में धन्यवाद देता Your हूँ। name is glorified, dear God. आपका नाम है मेरे प्रिय प्रभु गौरव पाए। Amen. 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 Dear friend, प्रिय मित्र God heard our prayers. ईश्वर ने हम लोग का प्रार्थना You सुनी। can check your bodies now. आप अभी आपका शरीर को देखिए And you are healed. आप चंगाई पाए And there is peace in your soul. आपका मन में अब शांति है Maintain the peace by reading the Bible every day. और आप
बाइबल का वचन को रोज पढ़ के आप शांति पाइए। And then this address is coming on the screen, the हम church name. लोग का पता और गिरजा का पता वो स्क्रीन में आ रहा है। We welcome with all our hearts to join us for worshiping the Lord Jesus on Sunday morning. हम लोग स्वागत करते हैं हर रविवार में, आपको गिरजा में और निमंत्रण करते हैं। Let us enjoy the presence of God. हम लोग ईश्वर का उपस्थिति में आनंद करें। And you will become a testimony to others. आप गवाही बनेंगे दूसरे के लिए। Your real life change, that real story will become a testimony to others. आपका जीवन का जो गवाही दूसरे को जरूर परिवर्तन करेगा, सच्चाई में लाएगा। I want to bless you with this word one more time. मैं इस वचन को बोल के आपको आशीषित कर रहा हूँ। 3 John 2. तृतीय जॉन का 2 पद में, Beloved, हे मेरे प्रिय, as your soul prospers, जैसे आपका आत्मिक उन्नति कर रहा है, prosperous in all things, सब में आपको आशीषित हो जाए, in health, और आपका अच्छा सुस्थता में भी, in health, आपका अच्छा सुस्थता में भी, as your soul prospers. जैसे आत्मिक उन्नति कर रहा है। God bless you. ईश्वर आपको आशीषित करे। Amen. आमीन। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा। वो मेरा यहोवा, वो मेरा मसीहा, वो मेरा सब कुछ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा। जब मैं अंधेरे में था, कोई ना साथ मेरा। जब मैं अंधेरे में था, कोई ना साथ मेरा। पर यीशु ने मुझे पुकारा, हाथ देकर
सहारा, पर यीशु ने मुझे पुकारा, हाथ देकर दिया सहारा। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। तेरे ही पंख तले यीशु हमको छुपा ले, तेरे ही पंख तले यीशु हमको छुपा ले। मुश्किलों की तूफान में यीशु मसीहा हमको बचा ले। मुश्किलों की तूफान में यीशु मसीहा हमको बचा ले। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। मैं यीशु की स्तुति करूंगा, मैं यीशु की तारीफ करूंगा, मैं यीशु की स्तुति करूंगा, मैं यीशु की तारीफ करूंगा। वो मेरा यहोवा, वो मेरा मसीहा, वो मेरा सब कुछ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। मैं यीशु की स्तुति करूंगा, मैं यीशु की तारीफ करूंगा, मैं यीशु की स्तुति करूंगा, मैं यीशु की तारीफ करूंगा, मैं यीशु की स्तुति करूंगा।
यीशु की तारीफ करूं।